हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 11 अप्रैल का करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली खबर है कि वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सिंधी लैंग्वेज। राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सिंधी लैंग्वेज में रिलीज़ किया है। ठीक है। और सिंधी जो है वो हमारी जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी है। ठीक है। और ये ऐड कब की गई थी? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज जो है ऐड की गई थी। ठीक है। ये हुआ कब था? तो ये 1967 में हुआ था। ओके। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिंधी को ऐड किया। ठीक है। जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, ठीक है, उसमें सिंधी को ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। तो 700 kg ऑफ केजी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड एट वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो बनारसी का जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पर 700 kg 700 kg की जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है वहाँ पे वो इस्टेब्लिश की गई। ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई? काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, परिसर के उसके अंदर। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ट्रेडिशनल जो है वैदिक पंचांग को भी के हिसाब से टाइम भी दिखाता है। ठीक है। क्लॉक जो बिगिन करती है वो सनराइज़ पे करती है इंस्टेड ऑफ यूजुअल मिडनाइट। जैसे कि हमारी नॉर्मल क्लॉक है वो किस समय स्टार्ट होती है? 12 बजे, रात के 12 बजे दिन का एक नया दिन शुरू होता है। पर ये जो हमारी जो पंचांग, ये विक्रमादित्य क्लॉक है, ये सनराइज़ पे स्टार्ट होगी। ठीक है। इसने टाइम को 30 मुहूर्त में डिवाइड किया है। ठीक है। सनसेट अकरिंग अराउंड 15th मुहूर्त। ठीक है। तो सनसेट जो है वो 15th मुहूर्त में हो जाएगा और 30 मुहूर्त में इसको डिवाइड किया गया है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द फेस्टिवल, एक्लिप्स, मून फेज एंड कॉन्स्टलेशन। तो इन सब के बारे में भी ये बताता है। इसके अलावा ये और भी बाकी जो टाइम जोन्स हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है या फिर ग्रीनविच मीन टाइम जोन है, इसके अकॉर्डिंग टाइम भी ये क्लॉक दिखाती है। तो इट शोज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड अलॉन्ग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर अमलगमेशन। ओके। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो मुंबई पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट टू फीचर 22 स्टेशंस। ओके। 50 सेकेंड्स वेट फुली ड्राइवरलेस सिस्टम। तो मुंबई ने क्या किया है कि एक पॉट टैक्सी जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने स्टार्ट किया है, मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो ये पॉट टैक्सी क्या है? ये एक ड्राइवरलेस, ठीक है, टैक्सी सिस्टम है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं इस टाइप से। ठीक है। ये कैसा सिस्टम है? तो ये एक तो ड्राइवरलेस है। ठीक है। इसके बाद ये एआई पावर्ड रहेगा। ओके। और इसके ये जो इसका जो क्या कहते हैं कि जो ड्राइविंग जो सोर्स है वो पेट्रोल या डीजल ना होके ये बैटरी से चलेगा। ठीक है। बैटरी ऑपरेटेड है। और जो इसका एक मॉड्यूल जो एक पॉड है उसमें 6 पैसेंजर्स आ सकेंगे। ओके। और इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो अच्छा, जो जिस स्टॉप पे आपको उतरना है वहाँ का आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है कि 2-day ट्राई सर्विस सेमिनार टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में 2-day ट्राई सर्विस सेमिनार होनी कब थी? 9th और 10th ऑफ अप्रैल को। ठीक है। तो ये ट्राई सर्विस सेमिनार है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रन संवाद। ठीक है। ये जो रन संवाद है, एक्चुअली ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है उन सब के बारे में तीनों सर्विस को एक साथ बैठा कर और फिर बात करने का एक क्या कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसको विजुलाइज़ किसने किया था? ठीक है। तो चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। तो जो जनरल अनिल चौहान थे उन्होंने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि ऐसा एक संवाद होना चाहिए। ये इस संवाद का सेकेंड एडिशन है, ठीक है। जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हुआ, तो वो अगस्त 2025 में हुआ था, वो अगस्त 2025 में, ठीक है। और वो सेकंड हुआ कहाँ था, तो हुआ था आर्मी वॉर कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज मोह, ठीक है। अगस्त में डेट थी 26 से 27 ऑफ अगस्त, ओके। फिर चलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं इसको। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज द अपडेटेड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सिंधी लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। सिंधी इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस एंड वाज एडेड थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो ये भी हमने अभी देखा कि यहाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए और बी दोनों करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया इसमें ए, 1 और 2 दोनों करेक्ट। ऑफिशियल ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसलेशन का काम था वो घनश्याम दास गुप्ता, इनको दिया गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बदलो। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, घनश्याम दास गुप्ता, ठीक है। फिर 24 ऑफ जनवरी को हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 24 ऑफ जनवरी को उनको वो सबमिट किया गया। और जब 24 ऑफ जनवरी को हुआ क्या था कि जो 284 मेंबर्स थे उन्होंने साइन किए थे, कौन से, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पे। 24 ऑफ जनवरी को और भी काम हुए थे, क्या, एक तो ये फाइनल मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर इन सब ने साइन किए थे, ठीक है, दोनों वर्जन पे। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया, राजेंद्र प्रसाद बाद इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। और जनगण मन को नेशनल एंथम भी उस दिन डिक्लेयर किया गया था। तो 24 ऑफ जनवरी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक वॉज इंस्टॉल्ड एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, ठीक है, वहाँ लगाई गई। ये 200 kg विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक वॉज प्रेजेंटेड बाय मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो डेटा है कि मोहन यादव ने इसको प्रेजेंट किया, ये ठीक है, पर जो उसका वेट है वो 200 kg ना होके 700 kg था। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ओनली 1, आंसर सी, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन 700 kg वैदिक क्लॉक दी किसने, मोहन भागवत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। उन्होंने क्या किया, और अनवेल कहाँ हुई, तो योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न क्लॉक में 24 आवर की क्लॉक होती है, ये हमारी ये जो विक्रमादित्य क्लॉक है ये सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का टाइम कैलकुलेट करेगी और दिन को 30 मुहूर्त में डिवाइड करेगी, ईच मुहूर्त लास्टिंग अराउंड 48 मिनट्स, ओके। जो क्लॉक है ये डिस्प्ले करती है की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू पंचांग, ठीक है। ट्रेडिशनल हिंदू पंचांग के जो की एलिमेंट्स हैं उनको ये डिस्प्ले करेगी। कैसे, कि तिथि बताएगी, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, मून का फेस कौन सा है, एक्लिप्स, फेस्टिवल और अदर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, ये सब ये प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST और ग्रीनविच मीन टाइम, इनका भी डेटा ये दिखाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा ये किसका, ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि काल गणना, जो इंडियन एंशिएंट सिस्टम है काल गणना का, उसको रिवाइव करना, एंड इंट्रोड्यूस विजिटर टू इंडियन साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज सिस्टम, ओके।
फिर हम इसका अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी इन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन मुंबई। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही था। प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिटवीन कुर्ला एंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स विद ए स्पैन ऑफ 8.85 किलोमीटर। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारे दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, तो इनॉग्रेशन जो है ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सिस्टम का किसने किया? देवेंद्र फडणवीस, जो कि सीएम है वहाँ के, और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एंड सुनित्रा पवार। ओके, पॉड सिस्टम टैक्सी सिस्टम है क्या? तो ये एक ड्राइवरलेस एआई पावर्ड सिस्टम है। दे रन ऑन द बैटरी पावर एंड डेडिकेटेड गाइड पे। डेडिकेटेड गाइड पे जैसे कि मेट्रो के लिए दिल्ली, जैसे मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, उनके लिए एक डेडिकेटेड पाथ होता है ना, वैसे ही स्पॉट टैक्सी का भी एक डेडिकेटेड पाथ होगा। ठीक है, हर एक पॉड पे 6 पैसेंजर हर एक यूनिट पे जो है सवार हो सकेंगे। मैक्सिमम स्पीड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेशंस हैं, जैसे छः लोग हैं तो एक पॉड में, तो जो वो लोग जो स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, पॉड जो है उन्हीं स्टेशंस पे स्टॉपेज लेगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिटवीन कुर्ला एंड बांद्रा कॉम्प्लेक्स। ये हमने भी स्टेटमेंट में भी देखा था। और इसकी जो स्पैन कितनी है वो 8.85। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट फेज़ होगा वो 3.36 किलोमीटर का होगा, कुर्ला टर्मिनल एंड बांद्रा ईस्ट टर्मिनल। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि ट्राई सर्विसेज सेमिनार रन संवाद शेड्यूल्ड इन अप्रैल एट एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है कि ये बेंगलुरु में होनी है, एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड में। द सेमिनार विल फोकस ऑन द मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। तो ये जो है इसकी थीम है, ये सेमिनार होनी है उसकी थीम है ये। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो दोनों सही हैं, तो ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अनाउंस्ड ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद, कहाँ? अप्रैल में होनी है, एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में होगी ये। ठीक है, सेमिनार विल फोकस ऑन मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। ये इसकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि टू बिल्ड अ रोड मैप फॉर प्रिपेयरिंग इंडियाज डिफेंस फोर्सेज फॉर मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट कवरिंग लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस एंड कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सेमिनार विल आल्सो एम्फेसिस ऑन सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। कॉन्सेप्ट ऑरिजिन क्या, मतलब किसने शुरू किया था इसका? तो मैंने बताया था आपको कि जनरल अनिल चौहान जो हैं उनका आइडिया था ये, कि इस तरीके का एक रणसंवाद वॉरफेयर डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, तीनों सर्विस को इंक्लूड करके। ओके, ये इसका सेकेंड एडिशन है जो अभी बेंगलोर में हुआ, और इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो आर्मी वॉर कॉलेज में हुआ था। ठीक है, उसकी थीम क्या थी? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ ऑन वॉर, और हुआ कब था? 27 अगस्त 2025। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया आज का करंट अफेयर। अब जल्दी से, बहुत जल्दी हम कल का करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो वेस्ट एशिया वॉर कट्स इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक। तो कल हमने देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट निकाली थी। क्या रिपोर्ट? उस रिपोर्ट का क्या नाम था? रिपोर्ट का नाम था इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, अपडेट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि इंडिया की ग्रोथ जो कि 7.6% जीडीपी ग्रोथ होनी थी, अब वो कितनी होगी? 6.6%। ठीक है, और इसका रीज़न उन्होंने दिया था कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, होगा। और जो वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर फॉर इंडिया, उनका नाम हमने कल देखा था, क्या नाम था उनका? उनका नाम था पॉल प्रोसी। ठीक है, पॉल प्रोसी।
पॉल प्रोसी। तो पॉल प्रोसी ने कहा था कि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है उनको वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट में लाते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये कम किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा कल का पहला करंट अफेयर था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा डेटा देखा था कि 1944 को वर्ल्ड बैंक बनी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए। और इसके बारे में हमने क्या देखा था कि इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अजय बंगा। ठीक है, और अंशुला कांत इसकी कौन है? एमडी और सीएफओ। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके, और हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, रेमिटेंस एंड मिटिगेशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। फिर हमने देखा कि इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टू बी लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात तो ये लॉन्च कहाँ की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती, ठीक है, SRM यूनिवर्सिटी करके है। ठीक है, उसके बाद मेधा टावर्स, ये कहाँ था? गनावरम में। ओके, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो लॉन्च कब होनी थी? तो लॉन्च ये होनी थी 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को लॉन्च होनी थी। इस दिन और क्या था? तो ये इस दिन था वर्ल्ड क्वांटम डे। ओके, फिर हमने देखा था कि जो हमारा नेशनल क्वांटम मिशन था वो कब स्टार्ट हुआ? तो NQM जिसको बोल रहे थे, नेशनल क्वांटम मिशन, वो 2023 में स्टार्ट हुआ था, और उसका आउटले कितना था? इन्वेस्टमेंट 6,003.65 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन। ये हम डेट याद रखेंगे और आउटले लेवल याद रखेंगे अप्रॉक्सीमेट। ओके, फिर आगे देखते हैं कि CD गोपीनाथ जो इंडिया के ओल्डेस्ट क्रिकेटर थे, उनकी अभी डेथ हो गई। ओके, तो हमने इनके बारे में देखा था कि ये जो थे हमारा जो इंडिया का पहला टेस्ट हुआ था, पहला टेस्ट नहीं हुआ था, ये इंडिया का पहला टेस्ट इंडिया ने विन किया था। ठीक है, कैप्टन कौन थे इस समय? विजय हजारे। ओके, किसके खिलाफ हुआ था? तो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, और ये हमने देखा था कि ये हुआ कहाँ था? तो चेन्नई में हुआ था। इनके बारे में हमने और क्या देखा था? तो इनके बारे में हमने देखा था कि इन्होंने टोटल 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं 1951 से लेके 1960 तक। और इन्होंने और क्या किया? तो ये सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे सिलेक्शन बोर्ड के, और इन्होंने टीम को मैनेज भी किया था, यानी मैनेजर रहे टीम के 1967 इंग्लैंड 1979 था शायद डेट, 1979 इंडियाज़ टूर ऑफ इंग्लैंड, जब इंडिया का टूर गया था इंग्लैंड पे, तो उसके ये मैनेजर भी रहे। ठीक है, कश्मीरी साइंटिस्ट क्रैक कल्टीवेशन ऑफ रेयर 40,000 मोरेल मशरूम। तो सबसे पहले बात, कश्मीर जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था शेर, ठीक है, SKUAST, उसका नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये इन्होंने एक एडिबल मशरूम जो है उसको वहाँ से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल कंडीशन में उसको डेवलप किया था। इसको हम लोकली क्या क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोकली कांगेज या गुच्ची मशरूम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब कौन कौन पर्सन थे? तो एक जो हमने नाम मेजरली सुनने में आते, सबसे मेन पर्सन थे डॉक्टर तारिक ए सोफ़ी। उसके बाद नाम था स्टूडेंट का कामरान मुनीर, और विकास गुप्ता, डॉक्टर विकास गुप्ता। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? तो इस मशरूम की एक तो ये कॉस्टली बहुत है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हाई एल्टीट्यूड कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं,
कॉनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा ये मेजरली कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, और कश्मीर में जो मेजरली है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट, DODA, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा अगला था कि इंडिया ने जो मैक्सिमम अब तक की जो ईयरली इंस्टॉलेशन, तो हर साल जो इंस्टॉलेशन कर रहा था, तो मैक्सिमम इंस्टॉलेशन ईयरली सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है लास्ट ईयर किया, कितना मेगावाट का, तो 45 गीगावाट का इंस्टॉलेशन 2025-26 में किया। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि 6.6 अप्रॉक्स 6.6 जो गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो हमने गीगावाट की वो लास्ट मार्च में की, ठीक है। उसके अलावा हमने और क्या देखा था, तो हमने ये भी देखा था कि जो टोटल इंडिया की सोलर एनर्जी है वो 150.26 गीगावाट है 31 मार्च 26 तक, ओके। और इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया थर्ड आता है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में, अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में भी इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। अच्छा, विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा, तो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में टॉप पे कौन है, चाइना, सेकंड नंबर पे कौन है, तो USA, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। तो चलिए आज के लिए हमारा ये इतना बहुत है लेक्चर। कल हम मिलते हैं आपसे। 12 अप्रैल का करंट अफेयर हम नहीं लाएंगे क्योंकि संडे का है वो, तो उसमें जो एक दो इम्पॉर्टेंट खबर न्यूज़ होंगी तो उनको हम 12 की जगह 13 अप्रैल के जो वीडियो हम उसमें बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो 12 अप्रैल से अपना कोई वीडियो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं अभी अपना एक नया इनिशिएटिव लाने का कि हम जो हैं जो हार्ड फैक्ट्स आते हैं UPSC में, BPSC में, उत्तराखंड PCS में, राजस्थान PCS में, जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर आप पूछ लिया, आगे पीछे अरेंज करने को दे दिया, या फिर क्या कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर का पूछ लिया, या स्पीकर्स का पूछ लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम उस जो हार्ड डेटा है उसको भी छोटे छोटे शॉर्ट्स के तरीके से, ताकि वो एक प्लेलिस्ट हम उसको बना देते हैं और उसको कोशिश करेंगे कि वो हमें फिर याद, बार बार हम उसको पढ़ें तो एग्ज़ाम टाइम तक वो हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए आप मेहनत करते रहिए। कल हम आपसे मिलते हैं 12 एंड 13 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।